देखिए, युद्ध किसी भी स्थिति में किसी के लिए अच्छा नहीं होता। और ये पहली बार हम लोगों के होश में ये पहली बार ऐसा है कि इतने देश इन्वॉल्व हो चुके हैं और बड़ी उथल पुथल भरी स्थिति है। और ऐसे ऐसे समाचार मिल रहे हैं, ऐसे ऐसे अटैक हो रहे हैं, ऐसी ऐसी हत्याएं हो रही हैं कि इससे मन जो है हम पूरा भारतीय इस बात को लेकर के चिंतित है और सरकार भी इस पर नज़र बनाए हुई है। और भारत तो यही चाहता है और हम लोग भी यही चाहते हैं कि ये बंद होना चाहिए और बातचीत का रास्ता खुलना चाहिए। जो कुछ भी हो रहा है बहुत अच्छा नहीं हो रहा है। लेकिन जिस तरह से हिंदुस्तान में समर्थन मिल रहा है, जगह जगह पे आंदोलन हो रहा है, लोग कह रहे हैं कि अमेरिका जबरदस्ती कर रहा है, गलत कर रहा है। ईरान की जो कार्रवाई है उसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, इस पर बड़ा कह लीजिए कि हिंदुस्तान भी दो खेमे में बटा हुआ है। अब ईरान में जिनकी हत्या हुई है, अब उनके सजातीय या उनके धर्म को मानने वाले लोग हिंदुस्तान में हैं, तो उनकी भावना को ठेस पहुंची है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, उनकी भावना को ठेस पहुंची है। और इस कारण से जहां जहां पर शिया समुदाय के लोग हैं वो अपना आक्रोश प्रकट कर रहे हैं, अपना दुख प्रकट कर रहे हैं और वो भी यही चाहते हैं कि ये बंद होना चाहिए। लेकिन ईरान जिस तरह 16 देशों पर एक साथ वार कर रहा है, जो अपनी कार्रवाई कर रहा है, क्या लगता है आपको कि ये युद्ध आगे किस दिशा में जाएगा, क्या रूप लेगा? देखिए, बातचीत का ही रास्ता सबको अपनाना पड़ेगा। अब तब तक कितना बड़ा विनाश हो जाता है, कितना बड़ा नुकसान हो जाता है। और दुनिया के तमाम ऐसे देश थे जो बहुत सुरक्षित माने जाते थे कि सुरक्षित हैं, आज वहां पर भी एक तरीके से खलबली मची हुई है। आज भारत के तमाम, अब जैसे खाड़ी के देशों में बहुत बड़ी संख्या हमारी है और ऐसा नहीं है कि केवल मुसलमानों की संख्या है। हर समाज के, हर जात के बच्चे काम कर रहे हैं। आवाज सब वो वहां परेशान है, परिवार यहाँ परेशान है, तो आधी दुनिया तो परेशान हो चुकी है। इजराइल ने एक नक्शा निकाला है, उस नक्शे में यह भी दर्शाया गया है कि ईरान की जो कार्रवाई है उसमें भारत भी जद में आ सकता है। अब देखिए, इतनी गूढ़ जानकारी मुझको नहीं है और ये टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है। अब जैसे दुनिया को तो यही मालूम था कि इजराइल एक दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर ही सब काम समाप्त कर देगा और ये ईरान जिन देशों पर अटैक कर रहा है ये सब मित्र देश हैं अमेरिका के। अब वो उनका कुछ नहीं कर पा रहा है तो इनका कर रहा है। इसमें इंडिया के भी बहुत से, मतलब कोई देश नहीं बचा है कि जिसमें हमारी रेसलिंग की टीम फंस गई है। शायद कल आ जाएगी वो रेसलिंग की टीम फंस गई। तो ये जब कहीं भी देखिए, दुनिया बहुत बड़ी है लेकिन बहुत छोटी हो चुकी है। एक घटना का असर दूसरी घटनाओं पर पड़ता है। अब शेयर बाजार का क्या स्थिति रहा, कल क्या हो गया, तो कहीं भी कुछ होगा तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। और हमारा देश भी यही चाहता है, हमारे प्रधानमंत्री जी भी यही चाहते हैं, हमारे देश की भावना यही है कि बातचीत का रास्ता शुरू हो और युद्ध कोई समाधान नहीं है। जैसे हम लगभग सब लोगों को साथ लेकर चलते हैं और थारू समाज है हमारे लखीमपुर में, जनजाति हैं, थारू जनजाति के लोग हैं लखीमपुर में, बहराइच में, गोंडा में। तो वो बच्चे कुछ अपने ढंग से होली हमारे साथ खेलना चाहते थे और वो आए हैं। तो अब उनकी भावना है, बच्चे हैं और बच्चों से मुझे बहुत लगाव है। वो मेरे हर कार्यक्रम में आते हैं और वहाँ के समाज और वहाँ के थारू समाज के बच्चों ने तय किया कि होली के लिए थोड़ा समय दे दीजिए।
तो आज बच्चे आ गए हैं, अभी चल रहे हैं। यद्यप दुनिया का माहौल बड़ा जो है अच्छा नहीं चल रहा है।